चैनल गैस स्वागत है आप लोगों का मेरी शामी। सो गाइस आई होप बेसब्री से आप मेरी इस वीडियो का इंतज़ार तो आप ज़रूर कर रहे होगे कब मैं एक और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी जो कि आपकी मतलब लाइक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ इंडेक्स पे नज़र डालना चाहूँगी। जैसा कि आपको पता है स्मॉल कैप्स जो कि जहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी होती है, हाई रिस्क भी होता है, ठीक है, बट रिटर्न भी उतना ही अच्छा होता है। एंड स्मॉल कैप फंड्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें इसमें देखेंगे, जैसे कि लाइक हमारा गोल से रिलेटेड हो गया, ठीक है, एंड हमारी यूएस की मार्केट से रिलेटेड हो गया, कुछ कंपैरिजंस एंड ऑल हैं, एंड कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको डेफिनेटली आगे चल के अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट थोड़ा सा कैसे आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। मार्केट में आए हो, पेशेंस बिना लेकर आए हो तो फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट कैसे की ना। चलिए, साथ के साथ अगर आप देखोगे स्मॉल कैप फंड्स तो होता है जिसमें आप देख रहे हो कि लार्ज कैप जो कि ग्रीन साइन वाला है, मिड कैप येलो एंड स्मॉल कैप ब्लू। तो ये हमेशा जो स्मॉल कैप है उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं रैदर देन मिड कैप और लार्ज कैप के। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो ही ऐसे स्टॉक्स में जो आपको प्रॉफिट बना कर दे। जब आप लार्ज कैप में कर दोगे उसमें वॉलेटिलिटी है नहीं, फिर कहाँ से मिलेगा प्रॉफिट। फिर तो आप यही कहोगे ना, अरे आप वीडियो में बता रही थी कि अच्छा मल्टी बैग का रिटर्न मिलता है लेकिन हमें तो मिला नहीं। अरे अगर आप आए ही 1-2 साल के लिए हो तो रिटर्न कैसे कमाओगे इतना अच्छा, ऐसे नहीं मिलता है आपको। कम से कम थोड़ा 3-4 या 4 या 5 साल 10 साल तक तो टिकना पड़ेगा ना। ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो गैस रिटर्न ऐसे ही मिलता है एकदम से बिल्कुल बम्पर रिटर्न। तो पैनी स्टॉक्स में जिसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क होता है वो तो एक दिन में या आपको महीने भर में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए कि अगर गवाओगे तो दुख नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सोच के चलनी है। एंड साथ के साथ अगर मैं बताऊँ हमारे गोल्ड का, आप देखिए आज के दिन भी गोल्ड के अंदर कितनी तेज़ी देखने को मिली है। बट जो अभी ये जिस प्राइस पे देखने को मिला थोड़ा टाइम पहले ये 2427 मतलब 2400 के रेंज में ये घूम रहा था। एंड इसका आप हाई देख सकते हो 52 वीक्स का हाई जो उसने 2400 जो मैंने बताया आपको $2448 बनाया है, सॉरी $2448 बनाया, जो कि मैंने आपको बताया 2423 के डॉलर के आसपास ये घूम रहा था, ठीक है। प्रीवियस क्लोज देख सकते हो, ओपन डेज रेंज एंड 1 ईयर चेंज परसेंट देख सकते हो उसका। साथ के साथ गाइस आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि ब्रांड जो क्रूड ऑयल है उसमें गिरावट है, ठीक है। एंड यूएस टेक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, US30 भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। साथ के साथ डाउ जोन की मार्केट में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है कल के दिन, बट गाइस उससे एक दिन पहले मार्केट पॉजिटिव थी, फ्यूचर पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आज के दिन इसमें रैली देखने को मिली। एंड नैस्डैक भी जिसका असर आईटी सेक्टर में हल्का फुल्का सा देखने को मिला है। यूरो स्टॉक जो हमारी एशियन मार्केट है पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो हमारी मार्केट में इतना नेगेटिव दबाव देखने को नहीं मिला। आप देखिए यूएस की मार्केट में US30 पॉजिटिव है, US500, यूएस टैग, ये सब के सब आपको पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। अगर आप इंडियन एडीआर की बात करोगे तो उसके अंदर देखिए इन्फोसिस एडीआर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, आईसीआईसीआई एडीआर पॉजिटिव है, विप्रो में थोड़ा सा दबाव है, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, मेक माई ट्रिप आप देख सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप डॉक्टर रेड्डी में भी देख सकते हो कि हल्का सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, ठीक है, फ्यूचर मार्केट में। अब गाइज गोल्ड से रिलेटेड जो कि मेन मुद्दा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो क्या है। गाइज देखिए गोल्ड से रिलेटेड तो आए दिन बातें ही सुनने को मिल रही है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जिस तरीके से हमारा मार्केट का हाल चल रहा है, पहले तो आपको पता है रशिया एंड यूक्रेन की लड़ाई का वॉर का था, ठीक है, अब इसराइल और ईरान आ गया। एंड वहीं मैंने बीच में हमने कल ये वीडियो डाली जिसमें जापान चाइना इनका भी आपस में कुछ ना कुछ मतलब साउथ कोरिया का कहीं ना कहीं वॉर का तो चल ही रहा है पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, हमारा गोल्ड ऊंचाइयाँ छू रहा है। तो गाइस ऐसे में क्या मतलब करना ठीक है। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लोग गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड गोल्ड अपना न्यू हाई हर दिन बनाता जा रहा है। आज हल्का सा दबाव है बट अभी आप खुद सोच देखा है मैंने आपको 52 वीक्स हाई उसने कितना बनाया है। देखिए दुनिया में जिस तरीके से जंग के हालात है तो लोग अपना पैसा क्या करना चाहते हैं, हर कोई अपना पैसा सेव करना चाहते हैं। अब वो पैसा उसको सेव कहाँ होगा, कहाँ उसको एक ऐसा सेफ्टी महसूस होगी। तो गाइस गोल्ड एक ऐसा, आप कह लीजिए एक ऐसा
लाइक कमोडिटी है जिसके अंदर वो अगर अभी वो इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चलकर मतलब आपको पता है गोल्ड का प्राइस कभी भी मतलब गिरेगा नहीं। अगर दुनिया में सब कुछ ख़त्म भी हो गया ना तो आप गोल्ड देकर कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो उस टाइम पे। मतलब गोल्ड हमारी आप कह लीजिए हमारी जो अर्थ है उसमें अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। बट देखा जाता है कि हमारा जो अमेरिका है वो जिस तरीके से अमेरिका में सीपीआई का डाटा बढ़ा, ठीक है, 0.4 की दर से, जिससे कि रेट कट की उम्मीद तो अब ख़त्म ही होती जा रही है। एंड आपको पता है जो चीन है ना, चीन भी अपनी चीन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इकोनॉमिक की सिचुएशन को देखकर डरे हुए हैं एंड इसलिए वो स्लो डाउन से हेजिंग करने की सोच रहे हैं एंड वो गोल्ड का यूज़ करके मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करके चल रहे हैं। एंड साथ के साथ एक चीज़ और निकल के आती है सामने गाइस कि लाइक आप ये कह सकते कि जो हमारा आरबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये तक गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करा है। जैसे कि हमारे इंडिया में आरबीआई होता है ना, ऐसे ही यूएस में फेडरल रिजर्व है, तो ऐसे पूरे दुनिया का सेंट्रल बैंक हर एक दुनिया पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्रीज में सेंट्रल बैंक तो होता है। तो देखा गया है कि सेंट्रल बैंक सबसे ज़्यादा निवेश जो कर रहा है वो गोल्ड के अंदर कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा पैसा अपना गोल्ड के अंदर लगा रहा है, जिससे कि आप ये सोच ही सकते हो कि गोल्ड की कीमत किस ऊंचाइयों तक जा सकती है और वो कितनी महंगी हो सकती है। इनफैक्ट आपको एक चीज़ बताओ कि मनी मैनेजर जो है और हेज फंड भी है ना वो भी पैसा वहीं लगा रहे हैं गोल्ड के अंदर। कहीं देखिए सेंट्रल बैंक ने अगर देखा जाता है कि उन्होंने जो गोल्ड सेंट्रल बैंक का जो रिजर्व है ना उन्होंने 19 टन बढ़ा दिया है। मतलब गोल्ड उन्होंने कितना करा है, 19 टन बाय करा है। एंड अकेले जो चीन का पीपल्स बैंक है ना उसने 12 टन गोल्ड खरीदा है। और अब तक देखा जाता है कि चीन 16 मंथ से गोल्ड को रिजर्व कर रहा है। वो मतलब 1957 के बाद से अब उसके अंदर जो देखा जाता है ना कि गोल्ड का जो उन्होंने रिजर्व किया है जो खरीदा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक हाई लेवल पे देखने को मिलता है खरीदारी, ठीक है। तो गोल्ड रिजर्व से देखा जाएगा कि आप मतलब आपको एक चीज़ और बताओ, सबसे ज़्यादा जो गोल्ड रिजर्व में देखा जाता है अमेरिका को सबसे ऊपर देखा जाता है, ठीक है। फरवरी 2024 में मतलब अमेरिका के पास 8133 टन गोल्ड है, ठीक है। एंड अब जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे कि गाइस आप लोग सोचते होगे ना वाई आरबीआई इज़ बाइंग गोल्ड, बिकॉज आरबीआई यूएस डॉलर पे निर्भर नहीं रहना चाहता। जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन चल रही है, अमेरिका में इन्फ्लेशन इतना हाई चल रहा है, महंगाई इतनी हाई चल रही है, तो वो नहीं चाहता कि वो उस पर डिपेंड हो। इसलिए हमारी भी मार्केट अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने को रेडी हो गई है एंड वो कर भी रही है। नेक्स्ट गाइस देखिए मैं आपके लिए कंपैरिजन ये लेकर आई हूँ कि डाउ जोन मार्केट को मतलब जो इंडेक्स है निफ्टी के इंडेक्स से कंपेयर किया है, जिसमें आप देख रहे हो कि निफ्टी के इंडेक्स ने लाइक आप ये देख सकते हैं कि 3 महीने में कितना अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे इस मतलब एक साल के दौरान 2.80% का रिटर्न दिया है, एक साल में 25% का रिटर्न दे रहा है डाउ जोन से भी ज़्यादा, ठीक है। एंड वहीं पिछले 5 साल के अंदर 88% का रिटर्न दे चुकी है हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स है। सो गाइस वहीं अगर हम मैक्सिमम पे देखें तो 2000% का रिटर्न देखने को मिलता है डाउ जोन की कंपैरिजन में। गाइस पता है आपको, जबकि डाउ जोन इतना डेवलपिंग कंपनी है और हमारा जो मार्केट है, जो हमारा जो इंडिया है वो एक अमेजिंग है जो अभी बन रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन वो डबल से डबल रिटर्न दे रहा है मतलब कंपैरिजन टू अमेरिकन इंडेक्स, ठीक है। एंड देखिए पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है एंड हमारी इंडिया एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कितना अच्छा रिटर्न दे रही है। और आपको पता है बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के सोच रहे हैं, जो टेस्ला एप्पल की जो कंपनी के जो सीईओ है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। गाइस आपको पता है ये लोग हमारे इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लेबर चार्जेस ना बहुत कम है एंड थोड़ा सा स्किल का इशू है, लेकिन हमारी काम अब इंडिया में ये सब चीज़ें अब बहुत एक अपर लेवल पे चल रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग स्किल्ड हो गए हैं। एंड जिस तरीके से आप सोचो जिस तरीके से बाहर के लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब यूरोप के मतलब और जो जर्मनी की कंपनी मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया के अंदर आएंगे। गाइस वैसे ही जिस तरीके से मार्केट है तो उसके रिलेटेड कुछ स्टॉक्स भी हैं जो आपको चल के आगे एक बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। तो गाइस उन स्टॉक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को
स्किप मत करना, पूरा वॉच करके चलना। देखिए, सबसे पहला स्टॉक का नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी, जिसने आज के दिन 5% का रिटर्न दिया। गाइस वैसे तो मिस हो गया है अगर इस पॉइंट पे, जैसे कि 2466 पे अगर किसी ने एंट्री लिया होगा तो इट मीन्स उन्होंने एक लॉट तो जरूर बाय कर लिया होगा। गाइस देखिए, इसके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन आपको पता है सेमी कंडक्टर से रिलेटेड हमारे इंडिया में काम चल रहा है, एंड अभी जिस तरीके से इसके पास इसके थोड़ी सी कम है, तो तभी हमारा इसका जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, आप इसके बारे में सोच के चल सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ अगर आप देखोगे पिछले 5 दिन के अंदर मतलब 2467 पे था, ये भी काफ़ी एक अच्छा लेवल था एंट्री का। एंड साथ के साथ आप देख सकते हो साल भर में 150% का रिटर्न दिया। मैक्सिमम देखा जाता है कि इसके अंदर 246% का, मतलब कि मैं आपको बताऊँ 2022 में ही आई है, एंड हार्डली इसको 2 साल मतलब आप कह लीजिए अभी हुए भी नहीं है पूरे। ठीक है, 2022 में आई है, अभी हार्डली इसको पूरे 2 साल भी नहीं हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि इतनी जल्दी इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया 250% का, तो बहुत रेयर होती है कंपनीज गाइज। एंड आप काम देख सकते हो जो उससे रिलेटेड ये काम कर सकती है, और इनकॉर्पोरेटेड हुई 2008 के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में जैसे कि आप थोड़ा सा इसका वो देख सकते हो, जो एक तरीके से ओवरव्यू है। ठीक है, इसके अंदर देखिए काइनेस हैव्स ओवर 3 डिकेड्स। अगर आप देखोगे काइनेस पिछले 3 साल से मतलब उसको एक्सपीरियंस हो गया किसका, कंसेप्चुअल डिज़ाइंस का, प्रोसेस इंजीनियरिंग का, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर, इन सब चीज़ों का। ठीक है, आप साथ साथ बिजनेस वर्टिकल्स भी देख सकते हो। टर्की में बॉक्स बिल्ड का इसको 39% का जो रेवेन्यू है, इसको जो चीज़ें जो मतलब जो इसका जो बिजनेस वर्टिकल है जो जितना फैला हुआ है। ठीक है, स्पेशली इन डिलीवरिंग बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेशलाइजेशन सर्विसेज अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज। ओके, अब देखते हैं इसका रिवेन्यू। देखिए, रिवेन्यूज को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से 31% का, एंड सबसे ज़्यादा गैस इसको ईवी से 44% का, इंडस्ट्रियल से मतलब मिलता है, एंड मेडिकल से 3%, रेलवे से 11%, एंड कंज्यूमर से 8.37%, एरोस्पेस डिफेंस से 2% का, OIT और IT इंडस्ट्री से 77% का, एंड मतलब अबाउट 85% रिवेन्यू केम फ्रॉम इंडिया। 85% रिवेन्यू इंडिया से इसको मतलब मिलता है, बहुत एक पॉजिटिव हो जाता है गाइज। ठीक है, साथ के साथ देखा जाता है कि कंपनी जो कस्टमर बेस, अब आप देख सकते हो कौन कौन से सीमेंस, हिटाची, ठीक है, और इसके कम से कम टर्नबो इमेजिनिंग, आप ये देख सकते हैं इनके जो कस्टमर्स हैं। एंड ये कंपनी ऑपरेट्स करती है 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में, जो कि आप जगह देख सकते हो इंडिया, कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब चीज़ जगह पर गाइज। एंड आप एक चीज़ और अगर देखोगे ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें देखने को मिलती है, वो क्या है, तो ये कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 16,000 करोड़ का ही है, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि सेमीकंडक्टर, IT इंडस्ट्री, मतलब कितने सारे मैंने आपको सेक्टर्स दिखाए ना, उससे रिलेटेड तो ये वर्क करती है जिसके उसको इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो इतने हाई वैल्यूएशन पे आपको क्यों नहीं मिलेगी गाइज। अभी जिस प्राइस पे ना आप लॉट बाय करके चल सकते हो, एंड जब दोबारा से करेक्शन होगा तो आप सेकंड लॉट बाय करके चल सकते हो। ठीक है, इसका P 115 पे देखने को मिलता है, ROC 21 है और ROE 16 है, जो कि ठीक ठाक अच्छे देखने को मिलते हैं। अब इंडस्ट्री P 81 है, तो आप समझ ही गए ना, ये ओवर वैल्यूड जो कि मैंने बताया था आपको हाई वॉल्यूशन पे है। ठीक है, EPS 24 है, एंड कंपनी कोई भी स्टॉक इसके प्लेज नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव है, एंड अभी तक इसने कोई डिविडेंड भी नहीं दिया है। साथ ही काइंडनेस की अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, देखिए वो प्रॉफिट जो है 10 से 42 से 95 से फिर ये इंक्रीज ही प्रॉफिट हुआ है। साथ ही कंपाउंडिंग ग्रोथ भी देख सकते हो, सेल्स में 59% की देखने को मिलती है, प्रॉफिट में 128% की देखने को मिलती है, CGR में 162% की देखने को मिलती है, इक्विटी में हल्का सा दबाव है, बट ये भी कहीं ना कहीं अच्छा ही परफॉर्म करता हुआ देखने को नज़र आ रहा है। एंड रिजर्व देखोगे तो रिजर्व तो देखिए अच्छे हैं, बट इन्होंने कहीं ना कहीं इनका कर्जा भी बढ़ा है, बोरोइंग भी बढ़ी है, जिस तरीके से स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ा सा इस पर कर्जा भी देखने को मिल ही रहा है। एंड प्रमोटर्स होल्डिंग में आप कह लीजिए दिसंबर से इसमें गिरावट आई थी, जो अभी तक जो जितना भी मतलब कम हुआ है तो उतने का सेम एज इट इज़ बना, बट FII की इन्वेस्टमेंट आ रही है, DI की होल्डिंग कम हो रही एंड पब्लिक की कम हो रही, तो पॉजिटिव इसके अंदर गाइस FII का देखने को मिल रहा है। एंड जब FII की इन्वेस्टमेंट आती है तो आपको पता है वो स्टॉक कितना तगड़ा भागता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मतलब कह लीजिए अगर यहाँ गिरावट है तो यहाँ पर FII आ गए, अगर ये बेचेंगे तभी तो ये खरीदेंगे ना गाइस, ये भी तो चीज़ें आती है सामने। वहीं बात करते हैं एमटार टेक्नोलॉजी की। गाइस देखिए, काइंडनेस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उसको रेडार लेवल पे लेकर चल सकते हैं। देखिए, एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो गाइस
ये भी जिस प्राइस पे मिल रहा था 1822 पे, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक लेवल था जिसमें आप इसका एक लॉट बाय करके चल सकते थे। एंड काफ़ी लोगों ने तो उसके अंदर बॉटम फिशिंग भी की होगी। आप देख सकते हो कि पहले 1672 पे भी आया था। मतलब जो इंसान, अब आप चाहोगे 1300 1500 पे मिल जाए तो गाइस वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके आसपास आपको 1600 के लेवल पे मिल रहा था ना, अगर जिन्होंने की होगी तो 30% डिस्काउंट पे, तो गाइस काफ़ी अच्छा अभी उसको रिटर्न मिल रहा होगा। ठीक है, आप देखोगे 2021 में आई थी साल भर के अंदर, और उसने 80% का रिटर्न दिया है और 1017 पे थी। गाइस एमटा टेक्नोलॉजी अब तक देखा जा रहा है कि जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रही है, तो लाइक 25% के डिस्काउंट पे है। आपको मैं ये कहूँगी, देखिए अभी भी एक मौका होता है ना, एक लेवल होता है कि एंट्री करके चलना है कि नहीं चलना है इस स्टॉक में। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे मैं इसमें बाय करूँ कि नहीं करूँ, ये अभी तो काफ़ी हाई वॉल्यूशन पे है। ऐसा नहीं है कि इसका पी हाई नहीं है, 68 है, ठीक है, 5,000 करोड़ की कंपनी है। बट आपको बिजनेस मॉडल देखना है ना, अगर बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है तो क्यों ना आप इन्वेस्ट करके चलो उसके अंदर। हर वक्त मैं आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है तो आप इन्वेस्टमेंट बेझिझक होकर करके चल सकते हैं। गाइज आज का दिन काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि टीटागढ़ रेलवे सिस्टम है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम में 1.67% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 6 मंथ में इसने 20% का रिटर्न दिया है। एक साल के अंदर आप देख सकते हो 112% का रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे मैक्सिमम में, जो कि 2023 में आई थी, 111% का रिटर्न देखने को मिलता है। 469 रुपीज़ के प्राइस पे ये लिस्ट होती है। गाइज एक्चुअल में क्या है, टीटागढ़ रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो 15 मार्च को ये 847 रुपये पे मिल रहा था। गाइज ये जो कंपनी है ना, इनकॉर्पोरेटेड हुई 1997 में, एंड ये जो काम करती है पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, इलेक्ट्रिकल्स, कास्टिंग्स, इक्विपमेंट्स, स्पेसशिप्स, ज़्यादातर ये रेलवे से रिलेटेड जो उनके जितने भी सिस्टम्स हैं उनको वो देखती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये खाली डोमेस्टिक ही देखती है, ये इंटरनेशनल भी वॉच करती है। ठीक है, इंटरनेशनल भी देखती है। एंड अगर मैं इसके लाइक आप कह लीजिए कि डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखोगे ना, तो डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शंस, वॉरशिप, पैसेंजर व्हील्स, इन सब चीज़ों में ये मतलब स्पेशलाइज्ड है, ये काम करती है। ठीक है, आप देख सकते हैं पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स में भी और मार्केट की पोजीशंस में भी। गाइस अब बात आती है कंपनी के रिवेन्यू की। अब रिवेन्यू में आप देखोगे कि फ्रेट रोलिंग स्टॉक से इसको 81% का, एंड पैसेंजर रोलिंग स्टॉक से 19% का रिवेन्यू जनरेट होता है। एंड गाइस टीटागढ़ रेलवे स्टेशन की अगर मैं इसकी मतलब फैसिलिटीज़ आप देखोगे ना, कैपेसिटीज मैन्युफैक्चरिंग 8,400 वैगन एंड 200 मेट्रो कोचेज, 36 इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स कोचेज प्रोसेस अराउंड 30 टन्स ऑफ कास्टिंग स्टील्स। ठीक है, ये मतलब क्या था, कंपनी हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, टीटागढ़, 1 इन उत्तरापरा और एंड 1 इन राजस्थान। एंड ये सारी कैपेसिटी उसके अंदर बताई गई है। एंड साथ के साथ इसका ऑर्डर बुक्स भी आप देखकर चल सकते हो, जो 2023 में 28,000 करोड़ का देखने को मिलता है स्टैंडअलोन के तौर पे। एंड वही न्यू ऑर्डर्स के तौर पे देखिए, इसको मेंटेनेंस ऑफ 38 ट्रेन सेट्स मेट्रो फॉर लाजियो रीजन में देखने को मिला, इटली में, जबकि मैंने आपको बताया कि ये इंटरनेशनल भी चीज़ें मैनेज करती है। ठीक है, साथ के साथ गाइज इसका मार्केट कैप देखो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 13,350 करोड़ का है। पीस का 52 है। एंड ROE 17-13, टी भी काफ़ी अच्छे लेवल पे देखने को मिलता है। इंडस्ट्री भी 36 है, इट मीन आप कह सकते हो हाई वैल्यूएशन पे तो ये भी स्टॉक मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं है बट है। एंड नेट प्रॉफिट इसका पहले नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद बहुत तगड़ी जंप देखने को मिली है। साथ के साथ गाइस इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात की जाए तो सेल्स में भी काफ़ी अच्छी कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिली, प्रॉफिट में भी एंड CGR में भी, और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व और बोरिंग की बात की जाए तो गाइस देखिए, रिजर्व इनके मतलब वैसे तो 2022 से कम हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इस वाले लेवल में जो देखने को मिलता है ना, जो ये मार्च के लेवल जो होते हैं उसमें हल्का सा सितंबर में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन वहीं बोरिंग बढ़ा है, बट रिजर्व्स काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, आप एक एक्टर चल सकते हो। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग गाइस कम हो रही है। ठीक है,
अब वो कहाँ से कम होना स्टार्ट हुई है, ये दिसंबर 2023 से ही मतलब आप कह सकते हो सितंबर 2023 से कम कम होना स्टार्ट हुई थी एंड दिसंबर में और कम हुई है। अब देखो अभी रिसेंट का डाटा तो आया नहीं, रिसेंट का डाटा से पता चलेगा कि स्टिल कम हुई है कि नहीं, ये आपको वॉच करके चलना है। एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, अगर यहाँ पर होल्डिंग कम हो रही है, डीआईएस की भी होल्डिंग बढ़ रही है, गवर्नमेंट की होल्डिंग आ गई है एंड पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। मतलब आप कह सकते हो अगर ये यहाँ बेचेंगे तभी तो ये लोग आएंगे, तभी तो ये लोग परचेज करेंगे। और ठीक है, तो मतलब कि टीटा का रेलवे सिस्टम ये भी काफ़ी एक अच्छा स्टॉक है जिसको आप रडार लेवल पे लेकर चल सकते हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे। गाइस मैं यहाँ बात करूँ नेक्स्ट कंपनी जो कि सोना BLW है, उसमें भी आज के दिन तेज़ी है 0.79% की, 678 रुपीज़ के प्राइस स्टॉक पे मतलब प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड इसने 6 महीने में 21% का रिटर्न दिया। अगर आप देखो साल भर में 44% का रिटर्न दिया है इसने, ठीक है। वही मैक्सिमम हाई पे अगर देखा जाए तो अभी 14% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, 86% का इसने रिटर्न दिया है। गाइज सोना BLW जो कि ईवी चार्जिंग से रिलेटेड काम करती है, देखिए बाकी किसी भी शोरूम की गाड़ियाँ बिके ना बिके, लेकिन सोना BLW की गाड़ियाँ जरूर बिकेंगी ईवी से जो है। आपने देखा था एक स्टॉक था मदरसन सुमी वाला, ऐसे ही एक ये सोना BLW ऐसा स्टॉक है ना जिसकी गाड़ियाँ तो लोग जरूर की जरूर ईवी से रिलेटेड जो काम करते हैं उसकी जरूरी से ज़रूरी लोग मतलब परचेस करेंगे ही करेंगे। तो इसके स्टॉक में भी काफ़ी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट देखने को मिलता है एंड जिसकी मैंने आपको बताया मैक्सिमम के ऑल टाइम हाई के अकॉर्डिंगली 14% के डिस्काउंट लेवल भी आपको मिल रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी के बारे में गाइस मैं क्यों बात करूँ, देखिए आज के दिन गिरावट है, 3600 पे ट्रेड कर रहा था, 3565 पे आ गया। और साथ ही साथ देखोगे पिछले 5 साल में 213% का रिटर्न दिया है एंड मैक्सिमम 83% का रिटर्न देखने को मिलता है। जिसने इस पॉइंट पे अगर एंट्री करी होगी तो उसको 715% का रिटर्न मिल जाएगा। मतलब कि जब ये 2016 में 376 या 350 इस लेवल पे होगा ना तो उस बंदे को अभी तक 700% का रिटर्न मिल चुका होगा, उसका पैसा 10 गुना तो हो ही चुका होगा गाइस, 10 गुना से ज़्यादा भी हो चुका होगा, ठीक है। अब ये कंपनी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इसको ना एक ऑर्डर मिला है जो एप्पल का कैमरा होता है ना उसको बनाने का, उसके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसको काम मिला है, इसलिए इस स्टॉक में आज के दिन इतना पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है एंड गोल्ड से रिलेटेड है। गोल्ड के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं तो इन कंपनीज को भी तो फ़ायदा होने वाला है। ऐसी एक और कंपनी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो है गोल्डियम इंटरनेशनल। आज के दिन थोड़ी उसमें दबाव देखने को मिला है, 175 से 174 रुपये 30 पैसे पे आ गया, प्रीवियस हाई से मतलब प्रीवियस क्लोज से बिल्कुल नीचे ट्रेड करा है उसने एंड 6 महीने में इसने 30% का, 5 साल में 1000% का एंड साथ के साथ अगर आप देखोगे इसके अंदर मैक्सिमम जो कि इस वाले लेवल पे अगर कोई जिसने 17 रुपये के लेवल पे ट्रेड लिया होगा, ठीक है। वैसे तो लाइफ टाइम हाई इसका 1282 देखने को मिलता है, लेकिन जिसने 1700 के लेवल पे लिया होगा ना उसको अभी तक 950% का रिटर्न मिल चुका होगा। मतलब काफ़ी अच्छा ही इसने रिटर्न जनरेट किया है गोल्डियम ने। एंड देखिए गोल्ड से रिलेटेड कंपनी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच के चल सकते हैं। वही स्काई गोल्ड है, आप स्काई गोल्ड थोड़ी सी रिस्की कंपनी है, ठीक है। इसमें 25% का आप ये कह सकते हो कि आज का दिन तेज़ी है, 6 महीने में से 48% का दिखाया है एंड साल भर में 220% का एंड मैक्सिमम मैं बताऊँ तो ये अभी रजिस्टर्ड हुई 2023 में 224 रुपये पे थी, लेकिन देखिए कितना अच्छा इसके अंदर मूवमेंट आया है, साढ़े मतलब 400% तक का रिटर्न दिया है। तो गैस बस इतना है कि ये स्काई गोल्ड थोड़ी सी रिस्की कंपनी है, ठीक है। बस आप कह लीजिए कि 1000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो देखिए अगर रिस्क लेना है तो आप इस पर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, नहीं तो टाइटन तो है ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे और गोल्डन, ये दोनों ऐसी कंपनीज है जिसमें आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है इसमें कम। बाकी कैसे कि इतनी सारी कंपनीज बता दी है मैंने आपको, मार्केट का हाल बता दिया, गोल्ड के रिलेटेड बता दिया, तो चीज़ों को अपनी नज़र में रखना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। कुछ भी डाउट हो ना आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ की भी नॉलेज नहीं है और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, तो मैं पक्का डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक कंफर्टेबली वीडियो जरूर लेकर आऊँगी जो आपकी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। एंड मेरा एक और चैनल है लर्न एवरीथिंग बाय आर्यन, तो उस पर मैं वीडियो डालती हूँ तो आप उसको भी वॉच आउट करके चल सकते हैं। बाकी कैसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।